इंडिगो फ्लाइट्स के ऑपरेशन में दिक्कतें आई तो बाकी फ्लाइट्स के किराए में गगनचुंबी बढ़ोतरी कर दी गई। मामला सरकार तक पहुंचा तो तय हुआ कि 500 किलोमीटर तक यात्रा की अधिकतम 7500 रुपए की टिकट होगी। 500 से 1000 किलोमीटर की ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए तक की टिकट होगी। 1000 से 1500 किलोमीटर की अधिकतम 15,000 की टिकट होगी। 1500 किलोमीटर से ज्यादा पर अधिकतम 18,000 रुपए की टिकट होगी। किराए की इन दरों में यूडीएफ यानी यूजर डेवलपमेंट फी, पीएसएफ पैसेंजर सर्विस फी और टैक्स शामिल नहीं है। बिजनेस क्लास और उड़ान वाली उड़ानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है। योजना के तहत चलाई जाने वाली फ्लाइट को उड़ान फ्लाइट कहा जाता है। यह सरकार की एक स्कीम है जिसमें छोटे छोटे शहरों और दूर दराज इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के लिए टिकट सस्ते रखे जाते हैं। सरकार ने कहा कि किराए की ये नई दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते या फिर आगे कोई नया आदेश नहीं आता। यह कैप सभी जगह लागू होगा, चाहे टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा जाए, मोबाइल ऐप से या किसी ट्रैवल पोर्टल से। पर सरकार की कितनी बात सुन रही हैं कंपनियां, अब यह जान लेते हैं। जब हम इस जानकारी को दर्ज कर रहे थे तो कुछ वेबसाइट्स को खंगाला। 6 दिसंबर शाम 5:30 बजे जब हमने दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट के टिकट चेक किए तो दाम काफी बढ़े हुए मिले। रात 11:45 पर स्पाइस जेट की डायरेक्ट फ्लाइट का किराया करीब 17,013 रुपए दिख रहा था। वहीं 9:15 पर दूसरी स्पाइस जेट फ्लाइट 18,018 रुपए में मिल रही थी। एयर इंडिया की रात 9 बजे वाली डायरेक्ट उड़ान का किराया लगभग 20,418 रुपए था। इसके अलावा रात 10:30 बजे वाली स्पाइस जेट फ्लाइट का दाम 19,053 तक पहुंच गया था। कुल मिलाकर दिल्ली मुंबई रूट पर आज ज्यादातर फ्लाइट्स के दाम 17 से 20,000 रुपए के बीच दिखे। यह किराया इकोनॉमी क्लास का है और दिल्ली से मुंबई की दूरी तकरीबन 1400 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट के टिकट्स के दाम भी काफी बढ़े हुए थे। स्काई स्कैनर पर रात 9:50 वाली इंडिगो की सीधी फ्लाइट का किराया तकरीबन 12,463 रुपए था। वहीं रात 10:45 वाली एयर इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट का दाम लगभग 19,360 रुपए दिख रहा था। कुछ टिकट तो इससे भी महंगे थे, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक और फ्लाइट 24,893 में दिखी और रात 9 बजे वाली एयर इंडिया की वन स्टॉप फ्लाइट का किराया लगभग 30,892 रुपए तक पहुंच गया। वहीं कल 7 दिसंबर के टिकट चेक करने पर दिल्ली से लखनऊ जाने वाली उड़ानों के किराए में खूब फर्क दिखा। सुबह 5:20 की एयर इंडिया एक्सप्रेस की डायरेक्ट फ्लाइट का किराया तकरीबन 24,893 रुपए था। सुबह 6 बजे की एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट थोड़ा सस्ता दिखी और 7,704 रुपए में इसका टिकट मिल रहा था। दोपहर बाद मतलब 2:30 वाली इंडिगो की फ्लाइट, एक स्टॉप है जिसका, उसका किराया लगभग 9,996 रुपए था। वहीं शाम को तकरीबन 5:30 बजे और 6:35 की इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट कंपैरेटिवली सस्ती थी, जिनके टिकट 3,486 से 3,958 तक दिख रहे थे। रात में 7 बजे एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट का किराया 16,909 रुपए तक पहुंच रहा था। दिल्ली लखनऊ की दूरी लगभग 555 किलोमीटर है। बहरहाल सरकार के हिस्से की एक और बात, एयरलाइन से कहा गया है कि वे सभी तरह के किराए वाले टिकट्स उपलब्ध रखें और जिन रूट्स पर मांग बहुत बढ़ गई है वहां अतिरिक्त फ्लाइट्स जोड़ दें। उधर इंडिगो की कई उड़ानें लगातार 5वें दिन भी प्रभावित हैं। शनिवार यानी 6 दिसंबर को हालात वैसे ही बने रहे, जिससे देश भर में सफर करने वाले हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और दूसरी एयरलाइंस के टिकट भी बहुत महंगे हो गए हैं। आज 6 दिसंबर की दोपहर तक इंडिगो ने 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को साफ साफ आदेश दिया है कि वो अपने सभी पैसेंजरों के पेंडिंग रिफंड रविवार 7 दिसंबर की रात 8 बजे तक लौटा दे। मिनिस्ट्री ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इंडिगो ने देर की या आदेश नहीं माना तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। इसी के साथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया, एयर फेयर पर कैप लगाने का, ताकि इंडिगो की गड़बड़ी के बाद अचानक बढ़े टिकट के दामों को कंट्रोल किया जा सके, जैसा हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद कई लोग ट्रेन की तरफ बढ़े। इस बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने भी देश भर की 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, ताकि कुल 114 ट्रिप्स में ज्यादा यात्री सफर कर पाएं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब रियल टाइम डेटा से लगातार एयर फेयर की निगरानी करेगी।
और एयरलाइनों और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म से कोऑर्डिनेशन बनाए रखेगी। इंडिगो का कहना है कि अचानक पायलटों की भारी कमी हो गई है। कंपनी की प्लानिंग में गड़बड़ी के कारण यह संकट खड़ा हुआ है। कंपनी दावा कर रही है कि हालात सुधारने की कोशिश चल रही है, लेकिन शुरुआती इशारे बताते हैं कि उड़ानें पूरी तरह सामान्य होने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी आसिफ ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।